माइक ऑन। मान्यवर भाई धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा रेपिटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बार को दो तीन बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और अंकड़ा दिया। आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सास प्रणाली बंद नहीं करोगे, अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सास प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांस कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, फिर और लोगों पे होगा। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी। लास्ट
कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। This all words should be deleted from the record.